हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से। तो जैसा कि हम आपको पता है कि बात कर रहे हैं आरएएस मेंस की मेरी जो कॉपीज़ हैं उनके बारे में। इससे पहले मैंने हिंदी की जो है कॉपी वो आपको दिखा दी है और हिंदी में मैंने बता दिया कि किस तरीके से नंबर मेरे को दिए, लगभग 45 मार्क्स आउट ऑफ 80। और यहाँ पर अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। ये वाला जो यहाँ तक का पोर्शन है वो हिंदी का पोर्शन है, जिसमें ये आप देख सकते हैं। यहाँ से जो इंग्लिश वाला पोर्शन शुरू होता है ये वाला 40, 50, 60, 70 और सॉरी ये 120 में से है ना, 120, सॉरी हाँ 80 में से, 80 का ये पोर्शन है। 80 में से आप देख सकते हो ये मेरे नंबर है इंग्लिश में जो है। शुरुआत में 10 नंबर की जो ग्रामर है वो, उसमें 8 गलत क्वेश्चन है या फिर नहीं, मैंने अटैम्प्ट नहीं करे। तो इस तरह ये हो गए आपके। तो ये इस तरीके से पूरे। और बाकी ये 2-2 नंबर के जो छोटे क्वेश्चंस है वो, बाकी ये 10 नंबर का एक पैसेज है। फिर ये मेरे हिसाब से एक एलोब्रेशन तो नहीं है, ये पैसेज होगा, एक ट्रांसलेशन होगा और एक उसके बाद में 30 नंबर की इसमें पैसेज है, एलोब्रेशन सॉरी एलोब्रेशन है, और एक आपका पैराग्राफ है और एक आपका लेटर राइटिंग है। तो इस तरीके से ये नंबर दिए हैं यहाँ पर। अब टोटल आप देख सकते हो, कम ही नंबर है इंग्लिश में तो, मतलब 3, 4, 6, 8, 10 और ये 5, 15, 15 और 10, 25, 26.5 के आसपास शायद इसमें नंबर है। ये 26 होकर ये 45, इस तरीके से 5 पॉइंट, और इधर ये आ गया आपके 6, 26 है ना, हाँ तो ये 1 और 71। इस तरीके से लगभग 71.5 मार्क्स है फोर्थ पेपर के अंदर, जो इस बार आ रही है 2024 वाला आ रही है, मीन्स था 2024 वाला, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी की हम बात कर चुके हैं, अब हम सीधा चलते हैं इंग्लिश वाले पेपर के ऊपर। यहाँ से शुरू है साहब आपके इंग्लिश यूनिट 2, जनरल इंग्लिश पार्ट 1। ये यहाँ पर टोटल मार्क्स दिए हैं, 80 नंबर का पेपर है। ये वाला पोर्शन 20 नंबर का होने वाला है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, एंड रीराइट द ग्रामेटिकल करेक्टेड सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्टेड जो सेंटेंस है वो आप लिखो। पहला है, many a man has realized that real happiness lies in making sacrifices and not in personal gain। ठीक है, स्टेटमेंट था। अब ये थोड़ा पढ़ा हुआ है कि भाई ए आ गया मतलब सिंगुलर है, तो ये तो सिंगुलर आएगा। और मैन जो है, जैसे हम विमन की बात करते हैं, ये वाला विमन सिंगुलर है और ये वाला प्लूरल है। तो ये प्लूरल में है, प्लूरल के साथ ए नहीं आएगा। छोटा मोटा ज्ञान है थोड़ा सा, वो मैंने यूज़ किया। तो ये मैन सही है यहाँ पर, इसने 1 नंबर इसमें दे दिए। ठीक है, बाद में ये मैंने किया नहीं, ये भी अटैम्प्ट नहीं किया, नहीं आया उस समय ध्यान, ये भी नहीं किया। फिर ये किया कि आई वॉज इंटेंडेड टू कॉल ऑन बट वॉज, ठीक है, प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो। पता नहीं है मैंने क्या किया, गलत है जो भी है। उसके बाद में a wood fire was burning on the hearth and a cat was slept in front of it। ये भी नहीं किया, ये किया जो गलत था। I could not do this if I didn't have to, पता नहीं क्या है ये, समझ नहीं आया ये। I saw a man go past but I had not look at him, didn't, ये गलत है, सॉरी सही आ गया ये तो। I saw a man go past but I had not, मतलब ये दो स्टेटमेंट है, उससे पहले वाला स्टेटमेंट जो है इसमें आएगा जो भी है। एंड फिर लास्ट है, if all goes well would we say we met at 6 o'clock then, पता नहीं क्या है जो भी है, गलत है ये भी। फिर यहाँ पर वन वर्ड सिमिलर आएगा, उसमें आएगा पर फंक्टरी, फंक्शनरी क्या है जो भी है, सुपरफिशियल, उसका अपोजिट आ जाएगा। गैरुलस है, इसके बाद में ये वाले अपोजिट आएंगे इसमें, ऑब्सिक्यूस, और ये आएगा आपका पैरसिमोनियस, ये सही है और ऊपर वाला गलत। इसके बाद में ये आएगा, रीराइट द सेंटेंस चूजिंग द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ये कीप्स लेइंग आउट या लेइंग डाउन द लॉ टू मी अबाउट माई ड्यूटीज, आउट नहीं आएगा, लेइंग डाउन आएगा इसमें, ये गलत है। इसी तरह, कैन यू गेट अराउंड एंड गो थ्रू योर फादर टू गिव यू द मनी, गलत है ये भी, गो थ्रू नहीं आएगा, गेट राउंड आएगा इसमें। उसके बाद में रीराइट ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। दो क्वेश्चन है इस बार, ये चेंज किया था कि पहले क्या था, वन वर्ड सब्सटीट्यूट जो आएगा ना वो उसमें ऑप्शंस नहीं आते थे, इस बार ऑप्शंस दिए इन्होंने ना। ऑप्शंस दिए तो दोनों मेरे सही हो गए, वरना मेरे कभी भी आज तक का इतिहास है
इंग्लिश में कभी भी मेरा जो वन वर्ड है वो कभी भी सही नहीं होता। इस बार दोनों सही हो गए क्योंकि ऑप्शन आए थे। एक तो था डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर, ये हो गया आपका मेगलोमोनिया। वन हु क्लेम्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज अननोवेबल, एग्नोस्टिक। ठीक है। के बाद हम सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस ये वाला है। This restaurant, highly popular or populous because of its good food, is located in a popular या फिर populous area of Kolkata। तो ये सही है, पॉपुलर आएगा, पॉपुलस नहीं आएगा, पॉपुलर आएगा। और द काउंसिल फॉर द डिसेंट, the counsel or counsel for the defense gave his client some very good advice before the counsel or counseling meeting। पहले में काउंसिल, दूसरे में काउंसिल। ठीक है, सही है। काफ़ी सोच के लिखना पड़ा था, ये बहुत टाइम लगा। रीड द पैसेज, ये वाला सेकंड पोर्शन शुरू हो जाएगा इसमें ना, यूनिट बी। अब तक हमने देखा है तो 10 नंबर का, और बाकी दो दो नंबर के शायद 5 थे, इस तरीके से ना। अब हम पढ़ रहे हैं, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो 21 to 25। 30 नंबर के पोर्शन शुरू होंगे, इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। इसमें एक तो आएगा पैसेज, उसके बाद में एक आएगा आपका पैसेज आ गया, प्रेसी आएगा एक, और एक ट्रांसलेशन आएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं, पढ़ लो एक बार इसको, फिर करते हैं इसको, आगे बढ़ाते हैं। Science is about unraveling nature and creating a foundation for technology to make life better for humankind. The higher the quality of university education is in a country, the more prosperous and competitive the people. As countries move up the ladder of development, the contributions of high tech manufacturing and high value added services to the GDP becomes higher and higher. Consecutively, today the comparative advantage of a country is increasingly determined by how well it uses knowledge and innovation. Success is leveraging knowledge and innovation is only possible with a good infrastructure of higher education। मतलब यहाँ तक हमने देखा कि कुछ एजुकेशन की बात हो रही है, हायर एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है, बाकी जीडीपी की बात हुई है, प्रोस्पेरस की बात हुई है, लोगों के बारे में बात हो रही है। The writer Clark Hacker has said, on a global scale, wealth and prosperity have become more dependent on the access to knowledge than the access to natural resources. The role of education has thus become central to the development and competitiveness of an economy. The USA is the finest example of this thesis, since it has built a vibrant educational system which is the second largest in the world. 17 of the world's top 20 universities are American. Not only do US universities produce workers to drive economic growth, but they also world class incubators of innovation and knowledge creation। Incubators आपने पढ़ा होगा, मैनेजमेंट में टॉपिक दिया हुआ है। American universities currently employ 70% of the world's Nobel Prize winners. They produce about 30% of the entire world's outputs of articles in science and engineering, and 44% of the most frequently cited articles. The American education system has helped seed the growth of key new technologies industries in the USA, the semiconductor, information technology, biotechnology, and pharmaceuticals industries through the early discoveries of university research. In fact, the growth of Silicon Valley was initially driven by electronics and high technology companies around Stanford University, which access the university's technology expertise and skills. The Massachusetts Institute of Technology (MIT) alone incubates around 200 companies every year. The result is the enhancement of prosperity and competitiveness of the US economy year after year। वो आप देख सकते हो, बहुत लंबा सा एक आर्टिकल दिया है, इसको हमने समझना है, फिर इसके उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। वोट डू द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री डिपेंड अपॉन, ये दिया हुआ है। ऑन द टेक्नोलॉजी, मतलब सेम सेम क्वेश्चंस के सेम ही मुझे आंसर दिख रहे थे, पहला इन्होंने ठीक कर दिया। वोट डू द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री depend on the technology, countries' educational efforts, incubators, their efforts for world class
education, college, and academic system full of innovation. एक number. Access to knowledge has far surpassed the advantage of access to. अभी समझ नहीं आया क्या था, क्वेश्चन गलत हुआ. What drives the economic growth of US upwards? Elaborate with two examples. So the potential of innovation, their initiatives and the progress of technological advancements जो है इन्होंने जो इकोनॉमिक ग्रोथ है यूएस की उसको अपवर्ड किया है. एग्जांपल्स के तौर पे आप इंक्यूबेटर्स की बात कर सकते हैं और हाई क्लास यूनिवर्सिटीज़ की बात कर सकते हैं. 2 नंबर के क्वेश्चन है बट इनमें नंबर एक एक ही मिल रहे हैं. हाउ डू द ऑथर gauge the vibrancy of the educational system in the US? By its highly world-class college system, the role of universities in economic growth and producing incubators. 0.5 number है. What does the word leveraging means in the context of the passage? खूब ढूंढा, खूब ध्यान दिया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया. तो यहाँ तक की बात थी. अब हम शुरू करते हैं. दूसरा पॉइंट है 10 नंबर के, वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग हिंदी sentences into grammatically corrected and meaningful English sentences. प्रौद्योगिकी उन्नति और आर्थिक विकास के बीच सहजीवी संबंध अपरिहार्य हैं. Homogeneous relationships between technological advancement and economic growth is inevitable. ठीक है, 2 में से 1 नंबर दिया है. इसके बाद में विपत्ति के समय में उदार भावना रखना सच्चे नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करता है. Having liberal feeling at the time of distress presents example of real leadership. ठीक है, 1.5 नंबर काट दिए इसमें. प्रकट रूप से अजय बाधाओं के बावजूद जो टीम थी या जो दल था उसकी अथक भावना ने क्रांतिकारी जीत प्राप्त की. Despite the visible unconquered hurdles, the team got a revolutionary triumph by its. अब इसमें उनको समझ में भी नहीं आया बट फिर भी इसमें ठीक है, उन्होंने 1 नंबर इसमें दिया. प्रयोग का सूक्ष्म दस्तावेजीकरण शोधकर्ताओं की परिकल्पना को विश्वसनीयता प्रदान करता है. The micro documentation of the research gives authenticity to the idea or perception of the researchers. विविध सांस्कृतिक प्रभावों के संगम ने इस क्षेत्र को परंपराओं का वास्तविक मिश्रण बना दिया है. The amalgamation of various cultural effects has made this region a real mixture place of rituals. 1 नंबर. मतलब जो आपका ट्रांसलेशन है उसमें ठीक है. 1 2 3 4 4.5 नंबर दिए 5 में से. ठीक है, कवर हुआ है काफ़ी इससे. अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं, वो है मेक ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ. 10 नंबर का है. शुरू करते हैं. इफ़ यू वांट गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस यू नीड गुड लीडरशिप. ठीक है. वी नीड मैन एंड वीमेन हु आर डेयरिंग, who can dream big and make sacrifices. Let us remember the words of Henry David Thoreau, who said, "It is truly enough said that a corruption has no conscience, but a corporation of conscientious men is a corporation with a conscience." क्या है ये? We need business leaders with integrity. We need corporate citizens who are committed to a good value system. They should walk the talk in demonstrating their values and beliefs. Without this, no corporate governance system will ever work. We must become the change we want to see in the world, said Mahatma Gandhi. The best index of success for a corporation is its longevity. The long term success of a corporation is pre-decided on maintaining harmonious relations between employees, customers, vendors, partners, the government, and society. This will enhance their trust and confidence in us. Corporations are best run with simple business rules. Simple business rules are easy to understand, easy to follow, and easy to communicate. Besides, none can cheat others with simple rules. When formulating a business rule, we at Infosys ask ourselves if we are being fair to all the constituents and if our conscious conscience will be clear if we implement the rule. Our motto for fairness is guided by our belief that the softest pillow is a clear conscience. 200 वर्ड्स का था ये. 1/3 इसके में रेसिपी बनानी है. हेडिंग मैंने लगाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस. गुड लीडर्स हु आर डेयरिंग,
big dreamer, and with integrity lead the corporate with good values value chain. Longevity comes with the harmonious relations between with the employees, customers, etc. Simple business rules are the best runners of a corporations, which are easy to understand. Stood these can be cheated these cannot be cheated by anyone. To make these fair and simple rules, corporate like Infosys suggest that self-consciousness and the ultimate aim of public good should be considered while making the simple business rules. ये आपने देखा होगा, मैं लगभग सभी में बनाता हूँ। देखते हैं इसमें कितने नंबर दिए हैं। 1.5 नंबर दिए हैं 10 में से। ठीक है, ये प्रेस ही था पूरा पैराग्राफ और इसका हमने प्रेस ही किया है। यहाँ पर ये लास्ट थर्ड पोर्शन शुरू होता है 30 नंबर का है, जिसमें हमें पता है कि 3 पोर्शन आएंगे। एक आएगा पैराग्राफ, एक आएगा एलाबोरेशन और एक आएगा आपका लेटर। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स: ह्यूमन डिकेडेंस एंड द राइज ऑफ डिजिटलाइजेशन, safeguarding traditions, integrating diversity, the U and I factor, the apocalypse of selfhood। ये अलग अलग थे। ये दूसरा तो फिर भी समझ आ रहा था, तीसरे वाला तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा ये लिखते हैं, तो मैंने इस पे लिखा ह्यूमन डिकेडेंस एंड द राइज ऑफ डिजिटलाइजेशन। ठीक है, बिफोर द करंट डिकेड वन कुड नॉट थिंक दैट देयर वुड बी ए मशीन which could make every work in single time slot with influency and perfection. But here is AI. The rise of digital technologies and their dependency shows that how these technologies have become a necessary part of human life. Human decadence and the rise of digitalization and its relationships is now become a need of the our question. Technology affects our daily life, our work and standard of living and relationships. Online facilities like e-payment, e-communication, e-commerce, e-marketing, social media has changed the scenario of human environment. Digitalization of governmental purposes and governance also significantly and positively changed the conventional method of governance. Web ports like eShati, apps like Sajag, and other efforts converted everything. Digitalization connect and facilitate our daily life. Despite being the facilitator, digitalization also emerged some concern like privacy breach, deepfake, misuse of AI, voice cloning, digital arrest, e-theft. Social media sites also spread some controversial and unethical and unhealthy content across the world. Conventional relationships among social and family members has declined. Better management, proper utilization of laws, and implementation of worldwide equal laws to control the disadvantaged side of this. The rise of digitalization should be addressed, and the facilitators should be facilitators, not like new types of distress that must be watched। मतलब इस तरह थोड़ा बनाया थोड़ा तोड़ फोड़ के। तो टॉपिक समझ में नहीं आया, मतलब मेरे को बाद में पता चला कि ह्यूमन डिकेडेंस एंड द राइज ऑफ डिजिटलाइजेशन इसके पैरेलल ही रखना था, बट ठीक है, जैसा है वैसा किया। 2 नंबर दिए 10 में से। ठीक है, उसके बाद में एलोबरेशन था एनी वन ऑफ द थीम इन अबाउट 150 वर्ड्स। द लव यू टेक इज इक्वल टू द लव यू मेक, एवरी एंडिंग इज ए न्यू बिगनिंग, लाइफ इज ए फिल्टर बबल। अब देखो, इनमें आप देख सकते हो, जैसे इसमें भी आप देखो कि मेरा जनरली मैं इंग्लिश में भी जो एलोबरेशन देता हूँ उसमें एक बॉक्स बनाता हूँ, उसमें कुछ अच्छी चीज़ लिखता हूँ और फिर उसको बंद करता हूँ। फिर जो सेम चीज़ें शुरू होती हैं यहाँ पर मैं प्रॉपर स्पेस रखता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर एक पूरी लाइन प्रॉपर स्पेस में छूटती है, बीच बीच में और बॉक्सेस बनाते हैं। और इस तरीके से मतलब यहाँ पर भी आप देखो पैराग्राफ में भी कि भाई यहाँ प्योरली जगह छोड़ी गई है। यहाँ पर देखो ये वाला तो सफाई से लिखना है मेन चीज़, बाकी कंटेंट ठीक है जो भी है, बट प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉपी साफ सुथरी रहनी चाहिए। तो मैं बताता हूँ, ये एवरी एंडिंग इज ए न्यू बिगिनिंग, इसको मैंने लिखा कि शी ट्राइड टू एंड हर लाइफ बट समवन टोल्ड हर एंड encouraged her to overcome her distress, and now she herself is surprised to achieve the highest English Literature Award, International Booker Prize। मुझे उनका नाम उस समय याद नहीं आ रहा था, गीतांजलि श्री जो थे शायद उनकी बात हो रही है। और नहीं, गीतांजलि श्री का नहीं था, कोई और नाम था, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा। बट उनका एग्जाम्पल यही था, न्यूज़ में आई थी राजस्थान पत्रिका, बड़ा सारा आर्टिकल जिसमें फ्रंट पेज पे आया था कि शुरुआत में सुसाइड करने तक के विचार आ गए थे इनकी जो शुरुआती जीवन था तब, बट इनको
इन्होंने फिर अपने आप को सँभाला, मोटिवेट किया, फिर आगे चल के लिटरेचर में उतरी और बहुत अच्छा इन्होंने लिखा और फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इन्होंने जीता। बुकर प्राइज़ आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा प्राइज़ है। तो इस तरीके से ये मैंने रियल लाइफ़ का उदाहरण लिया कि जब आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, एंडिंग होने वाली है, वही नई बिगिनिंग होती है। इस तरह मैंने इसको शुरू किया कि human life is full of distress and unfavorable conditions. Our life is uncertain, but our problems are quite certain. But when we look at our history, we found that every time a man lost his confidence, he or she made a history when, whereas he is Thomas Edison, Nelson Mandela, Martin Luther King, or any revolutionary. Human life always keeps sustained by its law of nature, where everything is temporary. When we lose something, we should learn from our defeat and achieve excellence. We can quote the example of the recent IPL champion team RCB, how they reformed themselves and achieved the success is a remarkable point. अब मैं यहाँ पर एक और पॉइंट जोड़ूंगा कि 2021 की जब मेरी कॉपियाँ आप देखोगे तो वहाँ पर जो हैंड राइटिंग थी वो बहुत बड़ा इशू था मेरे, वो मैं आज भी मानता हूँ। यहाँ पर 2023 में और 2024 में मैंने इस चीज़ को भी काफ़ी ओवरकम करने की कोशिश की, राइटिंग थोड़ी ठीक रखी। हालाँकि मुझे पता है इतनी भी अच्छी नहीं है, बट हाँ ठीक है, मतलब 21 से काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे मैंने आरसीबी का भी उदाहरण लिया, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से हम अटैच करते हैं तो काफ़ी ठीक रहता है। Our ancestors were defeated many times by the force of nature and time, but all the modern advancements of human life are the result of their very hard work, very मतलब काफ़ी ज़्यादा hard work, and utilizing the end of something and learning from it. In education, life, job, technological advancement, etc. Endings are just a stoppage, not the end. ये वाला मैंने पॉइंट खुद ही बनाया कि भाई चाहे आप एजुकेशन में लो, आप जीवन में लो, चाहे आप किसी जॉब में लो या फिर किसी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में लो, जब आपको लगता है कि खत्म हो गया सब, वो सिर्फ एक स्टॉपेज की तरह काम करता है और हम फिर से शुरू करते हैं उसको, वापस हम और अच्छा करते हैं। Our remarkable Chandrayaan 3 presents the significance of the quote. Thus, we should never lose hope and should always be full energetic and enthusiastic enough to conquer our goals। 3.5 नंबर दिए, काफ़ी ठीक नंबर है, मतलब जब पिछले में हम देखते हैं 2 ही नंबर थे इसमें। इस तरीके से ये है आपका एलाबोरेशन, हाँ एलाबोरेशन, और ये है पैसेज। पैसेज और एलाबोरेशन में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि पैसेज की जो थीम होती है ना, पैराग्राफ की, सॉरी, वो थीम्स थोड़ी सी ना करंट को लेकर के फैक्चुअल होती है, हालांकि इसमें तीनों ही फैक्चुअल नहीं है, इसलिए भी थोड़ा मैं समझ नहीं पाया इसको, तो उसमें नंबर भी कम आए, फिर थोड़ा एड्रेस ढंग से नहीं कर पाए। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, राइट अ लेटर टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट highlighting the traffic snags and lack of smooth transition within the city, proposing possible solutions। 10 नंबर में लिखना है 150 वर्ड्स में। और रिपोर्ट, राइट a report on the efforts being made by the crime branch or to enhance cyber security to presented in answer to a विधान सभा query। दो में से एक आपको चूज करना है। मैं जनरली जो हमेशा लेटर ही लिखता हूँ, हालांकि मैंने 2023 वाले के टाइम से ही आपकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट उसके लिए भी खुद को तैयार किया था कि क्या हो सकता है कि दोनों में से एक आ जाए, ऑप्शन में ना आए तो फिर मर जाएंगे अपन। तो 28 महेश नगर मार्च, द सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जयपुर। सब्जेक्ट, द ट्रैफिक snags and lack of smooth transition within the city. Sir, with reference to the above subject, I would like to request you to consider my ideas to control the traffic snags within the city with the reference of issues and current situation. As the capital of the state, Jaipur is facing traffic snags due to mismanagement of traffic routes, unusual traffic jams, VVIP movements, and other activities with accommodation of mismanaged roads, increasing numbers of vehicles, incivility towards road safety and traffic rules, etc. The above points can be considered to curb the tension of traffic snags within the city. Also, the department can apply accountability to its management system. VVIP movement should be rationalized, cultural and other activities can be organized outside the city. Some other options like public transport, e-transport, and metro efficiency should be increased. I hope my message would be delivered and considered by you for a better decision and a public oriented transport management. Thanking you, yours faithfully, XYZ.
बहुत अच्छे नंबर हैं, मैंने सीरियसली खुद ने भी नहीं सोचा, बट जब मैं वापस ये लेटर पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि नंबर डिजर्व होते हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा लेटर मैंने लिखा है, मैट्रिक्स में बहुत अच्छा डाला है। सिर्फ ये नहीं कि जो फॉर्मेट था यहाँ तक ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट यही बनाया, नहीं, इसके अंदर भी आप एक एक पॉइंट अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने यूज़ करे हैं, तो नो डाउट इसमें जो है नंबर आना ही था, तो अच्छे नंबर आए। इस तरीके से ये हमारा इंग्लिश का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। कंक्लूजन यही है कि वोकेबलरी ग्रामर आपने देखी है काफ़ी गलत है, बट कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा सा ठीक है। जो कॉम्प्रिहेंशन में आप बात करते हो तो कंपेरेटिवली ठीक नंबर है। तो मैं यही कहूँगा कि कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान ज़्यादा देना, बाकी ग्रामर भी आपको साथ में तैयार करनी है, वो तो नो डाउट वैसे ही करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये इंग्लिश का पोर्शन हमने करा है, आपने देख भी लिया, मैंने पहले भी टोटल करवा दिया कि 2 3 4 6 8 8 और 10 10 और ये 5 हो गए 15 15 16 16 और 10 26, तो लगभग 26.5 नंबर है आउट ऑफ 80। ठीक है, हालांकि वो लगभग 130 है, 130 से भी कम है, बट ठीक है, 25 से 75 है ना, 130 से भी कम है, बट फिर भी ठीक है। इस तरह जो फोर्थ पेपर है मेरा उसमें मेरे हैं 71.5 मार्क्स, ठीक है, जिसमें मेरे को इस बार 34th रैंक मिली थी। ठीक है, तो बाकी मैं कॉपीज हैं वो भी डालता रहूँगा। थैंक यू, आपने पूरी वीडियो देखी। जब मेंस दो तो उससे 1-2 महीने पहले और ये वीडियोस देख लेना, ताकि थोड़ा आइडिया रहे कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, धन्यवाद।